गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पंजाब। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी का एग्जाम 8 जनवरी को दिया था, उन तमाम स्टूडेंट का इस कंपटीशन गुरु के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ मैं आज आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं डियर स्टूडेंट्स कि एसएससी का जो पेपर हुआ था 8 जनवरी को, उसमें जो मैथ्स के दो पोर्शन थे, जैसे कि एक तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था और एक एडवांस वाला पोर्शन था। तो एडवांस वाला ऑलरेडी हमारे कंपटीशन गुरु के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी जो वीडियोस जो यूट्यूब वगैरह उस पर ऑलरेडी डल चुकी है। आज जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन था, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। जितने भी सारे क्वेश्चन है उसके बेस्ट मेथड, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया था वो सही किया था या गलत किया था। उसके साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, खासकर टीचिंग की जितनी भी सारे डिपार्टमेंट होती है, उसकी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट में से एक मानी जाती है ऑल ओवर इंडिया में। खासकर पंजाब में नंबर 1 तो है ही ये कंपटीशन गुरु। इनकी मेन ब्रांच 34A में है। चलिए मैं आज कुछ क्वेश्चन जो है, 2-4 क्वेश्चन है जो अर्थमेटिक से भी पूछे गए थे, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या कह रहा है कि जो 4 bells begin to toll together and toll respectively at interval of 6, 7, 8 and 9 second hours, and now many times to they toll together and in what interval second। देखिए गौर से क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में गलत कर दिया गया है, यहाँ पे ये आवर्स नहीं है, ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको सही कर देता हूं। देखो, नाउ मेनी टाइम्स टू दे टॉल टुगेदर एंड व्हाट इंटरवल सेकेंड। क्या कह रहा है कि जो घंटियां हैं वो बज रही है, एक मतलब एक 6 सेकेंड बाद, एक 7 सेकेंड बाद, एक 8 सेकेंड बाद, एक 9 सेकेंड बाद। कह रहा है कि कितने सेकेंड बाद ये एक ही साथ बजेगी और कितनी बार बजेगी। सर ये तो क्वेश्चन ही उन्होंने आधा अधूरा रख रखा है सर। यहां पे क्वेश्चन में था कि 1 घंटा 54 मिनट में कितने बार क्वेश्चन एक साथ बजेंगे, वो तो कोई लाइन ही नहीं है इसमें लिखा हुआ। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पंजाब। आप जितने भी सारे स्टूडेंट, खासकर 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था एसएससी का, उन सारे स्टूडेंट्स का इस कंपटीशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ आप जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन में, खासकर जो टीचिंग डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का, चाहे वो सीटेट हो या एसएससी हो या स्टेट हो या कोई भी पेपर्स हो जो टीचिंग का होता है, वो अगर किसी भी तरह की तैयारी आप करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंपटीशन ग्रुप, जिसकी मेन ब्रांचेस जो है वो चंडीगढ़ 34A में है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे कि 8 जैन को जो भी पेपर हुआ था, उसमें मैथ्स का जो सेक्शन था, उसमें जो एक एडवांस का भी पोर्शन था और एक जिसमें मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिगोनोमेट्री से। तो ऑलरेडी हमारा वीडियो डल चुका है। जो हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन था, जो वीडियो अभी नहीं डाला था, तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह के थे कि 4 घंटियां एक साथ, कह रहा है 4 bells begin to toll together and toll respectively at the interval of 6, 7, 8 and 9 second। और यहाँ पे सेकंड था, आई थिंक यहाँ मिस्टेक है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। सेकेंड, नाउ मेनी टाइम्स टू दे टोल टुगेदर एंड इन व्हाट इंटरवल। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये था कि 1 hours 54 minutes, यानी ये टोटल था कि 1 घंटे 54 मिनट में ये टोटल कितनी बार एक साथ बजेंगी, है ना, ये चीजें था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो 6 है, जो 7 है और जो आपके पास 8 है, जो 9 है, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये देखिएगा गौर से, यहां मिस्टेक था तो मैंने इसको सही, ये 9 सेकंड आप देख रहे हैं। यहां पे जो मिस्टेक ये था क्वेश्चन में कि 1 घंटे 54 मिनट में कितनी बार बजेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे डियर स्टूडेंट। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर 7, 9, ये तो दोनों 6, 9 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इसका इंटरवल लेंगे, मैं आपको बता दूं, इसका इंटरवल हो जाएगा 504 सेकेंड, है ना,
देखिएगा गौर से, ये हो जाएगा 504 सेकेंड। यानी कि अगर सारी घंटियां अगर एक ही बार बजेगी तो कितने सेकेंड बाद बजेगी डियर स्टूडेंट? 504 सेकेंड बाद बजेगी। और आपसे पूछा गया कि ये 1 घंटे 54 मिनट में टोटल कितनी बार एक साथ बजेगी। तो आपको वी नो डैट, आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और 54 मिनट की बात करें तो 54 इंटू क्या करो 60 कर लो, एक बार देख लो, 6 4 जा 24 हो जाएगा और 6 5 जा 30 और 2 कितना होगा 32, यानी 3240 हो जाएगा। ये 0, ये 4, ये 8 और ये 6, यानी कि आपने क्या देखा टोटल 6840 सेकेंड है। अब क्या करेंगे कि अगर आपको क्या करना है 6840 टोटल सेकेंड है और आपको पता जो इंटरवल है वो 504 सेकेंड बाद है, तो आप क्या करेंगे इसको 504 से ना डियर स्टूडेंट्स, इसको 504 से आप डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 504 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 504 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये जो है ये आप एक बार डिवाइड करके देखना, आई थिंक ये कितने टाइम्स आ रहा है। जैसे कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 504 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 16 14 पंचे 70, यानी कि आई थिंक 12 पंचे 60, यानी ये 12 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा डियर स्टूडेंट्स? तो आपसे कह रहा है कि कितनी सेकंड बाद एक साथ बजेगी, तो आप कहोगे सर 504 सेकंड बाद एक साथ बजेगी। और कितनी बार रिपीट होगी, तो आप कहना सर 12 टाइम्स, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 12 और ये 504 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखिए क्या कह रहा है 3 years ago द डिफरेंस इन द एज ऑफ 2 ब्रदर, देखना गौर से एक सेकेंड, कह रहा 3 years ago the difference in the age of 2 brother was 2 years. The sum of their present age will double in 10 years. What is the present age of the elder brothers? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 साल पहले द डिफरेंस इन द एज ऑफ 2 ब्रदर, 2 भाई के बीच का जो एज का डिफरेंस था वो था 2, ठीक है। कह रहा है कि द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल बी डबल इन 10 years. व्हाट इज द परसेंटेज? देखो एक सेकेंड, एक बात बताओ, अगर 3 साल पहले दोनों भाई के एज का डिफरेंस अगर 2 था तो अभी भी प्रेजेंट में भी 2 होगा, 10 साल बाद भी 2 होगा। अगर मान लीजिए 10 साल पहले या 5 साल पहले या 50 साल पहले या 5 साल ही पहले अगर मेरा भाई हमसे 2 साल बड़ा था तो अभी भी 2 साल बड़ा होगा, 5 साल बाद भी 2 साल बड़ा होगा। क्लियर? तो 3 साल पहले क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल का डिफरेंस था तो अभी भी 2 साल का डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए ए एक बड़ा भाई है और बी एक छोटा भाई है, तो ए की जो एज होगी, समझना, ए की जो एज होगी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 साल का डिफरेंस है, तो मान लो पहला जो ब्रदर है उसका एज मान लो a+2 और ये सेकंड वाला है बी। समझने की कोशिश करना, कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? a+10, 2 भाई है। और फिर कह रहा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है द सम ऑफ देयर परसेंटेज, देखिएगा सर, और फिर क्या हो जाएगा ये b+10, ये जो है ना ये दोनों के एज के सम का डबल है, हमने डबल कर दिया। एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात अगर ऐसे करूं कि अगर ए की बात करूं तो ए की एज क्या हो जाएगी? छोटे वाले भाई से 2 साल ज्यादा होगा क्योंकि डिफरेंस है 2 का, है ना। अब मुझे बताओ ए के जगह पे मैं लिख सकता हूं b+2, हम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? b+, ए के जगह पे लिख सकते हैं b+2 और प्लस आपके पास 10 है और ये आपके पास b है, फिर आपके पास 10 है, तो ये 2, और ए के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं? b+2 लिख सकते हैं, है ना, और प्लस में b लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा गौर से, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b, अब प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 2b। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या देखा, b और b कितना हो जाएगा यहां से? 2b, 10 और 10 20 और 2 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात करना, अब यहां से क्या करना, आप लोग 2b से ये 2b को कैंसिल कर देना, तो और ये 4 को इधर कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 इक्वल टू 2b, 2 से कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आपसे एल्डर ब्रदर की बात कर रहा है, एल्डर ब्रदर ये है, तो एल्डर ब्रदर की एज कह रहा है कितनी होगी? तो b+2 और b की एज आपने क्या निकाला था यहां से?
बी की एज निकाला आपने 9, क्या निकाला बी की एज 9, तो 9 + 2 = कितना हो जाएगा 11 ईयर्स, यानी कि जो बड़ा वाला भाई है उसकी एज हो जाएगी 11 साल। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन देखिए, कह रहा है कि श्रुति बाउट अ शर्ट एट 10% डिस्काउंट and sold it to a friend at a loss of 10%. If the friend paid Shruti rupees 729 and for the shirt, what was the undiscounted price of the shirt? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि श्रुति ने 10% डिस्काउंट पे कोई शर्ट को खरीदा। देखना गौर से, अगर सपोज करो कि शर्ट अगर 100 का है तो 10% डिस्काउंट पे लिया तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, है ना। तो 10% डिस्काउंट पे लिया, तो अब मुझे बताओ इसका 10% 10 हो गया, मतलब श्रुति ने कितने में लिया होगा 90 में। अब ये 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे अब 90 का 10% कितना हो जाएगा 9, यानी 10 रुपए के लॉस पे वो अपने फ्रेंड को दे देता। तो 9 माइनस करोगे तो 81 में, तो 81 में दिया होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रुति को उसके फ्रेंड ने 729 रुपीज दिया, तो 729 कैंसिल करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो कह रहा है बिना डिस्काउंट का उसकी प्राइस कितनी होगी, मतलब इस 100 की वैल्यू पूछी गई, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, राइट। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्मेट बाय द यूजिंग द यूनिट 7 8 9। ये 7 8 9 डिजिट को यूज करके सारे नंबर्स का सम, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 7 8 9, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 9 8। अब देखो फिर ये 7 को मैंने यूज करके बनाया, अब 8 को यूज करके बनाएंगे तो 8 7 9, ठीक है, फिर हो जाएगा 8 9 7। क्लियर है, यहां पे 8 को यूज किया, अब 9 को यूज करके बनाएंगे तो 9 को यूज करके होगा 9 7 8 और 9 8 7। इसका सम पूछा गया, तो मुझे बता 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 3 20 6 26, 26 और 4 30 3 33, 33 और 7 31, सॉरी 41 और 1 42, 42 और 7 कितने हो जाएंगे 49, कैरी कितने होंगे 4, 4 और 8 12 हो जाएंगे, 12 8 20 1 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 2 30 और 7 37, 37 और 3 40, 4 44, 44 और 6 50 और 2 52 हो जाएंगे, कैरी कितने होंगे 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19 हो जाएंगे, 19 और 8 27 हो गए, 27 3 30 और 5 35, 35 5 40, 4 44, 44 और 6 50 और 3 53 होंगे, ठीक है, ये हो गए। इसका आपको ना आपसे पूछा गया है कि बताओ 5329, कई मिस्टेक आप लोगों ने किया है इसको ऐड करने में, एक बार देखना कहां पे मिस्टेक किया। ये था 98987 था, एक बार प्लस करना, 9 और 8 17 हो गए, 17 3 20, 17 और 3 20 और 6 26, 26 और यहां पे 7 है, 4 30 और 3 33, 33 और 7 40 और 1 41 और 7 48, कैरी कितने होंगे 4, ठीक है। अब देखो 4 और 8 12 हो गए, 12 और 8 20 और 21 हो गए, 21 और 7 28 हो गए, 28 और 2 30 और 7 37, 37 और 3 40 और 4 44, 44 और 44 और 6 50, 2 52 हो गए, कैरी कितने होंगे 5, ठीक है 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 7 19 हो गए, 19 और 8 27 और 27 और 3 30 और 5 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 और 6 50 और 3 53, यानी कि ये हो गया 5328। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। कह रहा था इसका सम कितना होगा, तो इसका सम ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो क्लियर है इस तरह के क्वेश्चन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए थे, कह रहा है कि इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, किस नंबर से होगा? तो देखो गौर से, एन स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू में है एन स्क्वायर माइनस 1, किससे डिविजिबल होगा? एक बात बताओ, अगर आप n की वैल्यू आप अच्छा अब एक चीज और कह रहा है, इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा लेना है, तो अगर n की वैल्यू हम 2 लिया, क्या लिया हमने? n की वैल्यू 2, तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, यानी इक्वल टू कितना हो गया? 12। अब मुझे बताओ 12 जो है ये 6 से भी डिवाइड है, 8 से नहीं है, 10 से नहीं है, 12 से है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी डी दोनों से है। लेकिन आपको आगे भी करना है। अब n की वैल्यू आपने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 8। अब ये बताओ किससे डिविजिबल है? अब बताना किससे डिविजिबल। अब तो 6 से डिविजिबल अगर करोगे, 6 से 9 इंटू 8 को अगर 6 से डिविजिबल करोगे तो बताओ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल है। बट मैं एक बार 12 से भी कर लेता हूं, 9 इंटू 8 अपॉन में 12 करोगे तो 3 4 जा ये हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा, यानी अभी भी ये चीजें जो है 9 8 जा 72 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। अब n की वैल्यू 4 लेके देखना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, और आपके पास क्या हो जाएगा? 16, और 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 1, अभी हो गया 15। अब आपको यह देखना है क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो 16 और इंटू में 15 अगर लोगे, ठीक है, तो 6 से अगर करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 2 और 8, यानी 8 5 जा 40, यानी ये 6 से है और 12 से भी है। 16 और इंटू 5 जो है, 16 इंटू 15 जो है ये 12 से भी है। 3 4 जा और 3 5 जा 4 4 जा, है ना, तो 5 4 जा ये है। अब n की वैल्यू आप ना ऐसे करके कुछ भी ले लो, आप देख रहे हो बार बार हो रहा है। n की वैल्यू मैंने एक बार 7 ले लिया, 4 के बाद डायरेक्ट 7 ले लिया। अगर 7 लोगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 48, है ना। ऐसे करके करोगे तो अगर जब आप ऐसे डॉट 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 ऐसे टर्म्स करोगे तो कुछ देर के बाद आपका 6 काम करना बंद कर देगा, सिर्फ आपसे डिविजिबल क्या होगा? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12। जब अब आगे करोगे तब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस टाइप का, जो भी हमारे अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी वीडियोस वगैरह हमने आपके लिए बनाया, जो अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन था, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उन तमाम क्वेश्चनों के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप टीचिंग के किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह का टीचिंग के जो भी पेपर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के पेपर्स होते हैं, तो आप प्लीज आप क्या कर सकते हो, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8284867867, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या जो हमारे वीडियोस के नीचे में लिंक वगैरह दी होती है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और आप फास्ट में ज्वाइन करके आप जो भी आपका टारगेट